विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। इसमें ये जो स्टेटमेंट है ना, सिलेक्टेड टेक्स्ट कैन बी मूव्ड टू द न्यू लोकेशन इन द डॉक्यूमेंट बाय ड्रैगिंग। ठीक है, ड्रैग करके हम नई लोकेशन पे लेके जा सकते हैं सिलेक्टेड टेक्स्ट को, ये ट्रिक है। और नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। फॉल्स कौन सा है कि बॉर्डर कैन बी ड्रॉन अराउंड पैराग्राफ, हाउएवर टू पैराग्राफ्स कैनॉट बी इंक्लूडेड विद इन ए सिंगल बॉक्स। कि ये बता रहे हैं कि पैराग्राफ के अराउंड हम बॉर्डर ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द फॉल्स। नेक्स्ट इज आफ्टर अ टेबल हैज़ बिन क्रिएटेड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कैनॉट बी परफॉर्म्ड। टेबल क्रिएट करने के बाद कौन सी चीज़ परफॉर्म नहीं कर सकती। तो ये मतलब कि सब कुछ ही कर सकते हैं, कोई भी चीज़ ऐसी नन ऑफ अबव, ये सब कुछ हम कर सकते हैं। टेबल क्रिएट करने के बाद हम रोज़ भी इंसर्ट कर सकते हैं, डिलीट एंड इंसर्ट कॉलम, कॉलम डिलीट भी कर सकते हैं, इंसर्ट भी कर सकते हैं और स्प्लिट भी कर सकते हैं टेबल को 2 टेबल्स में। टेबल क्रिएट करने के बाद ये हम तीनों चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट इज यूनिवैक इज द एग्जांपल ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आपको पता है ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स होती थी और मैग्नेटिक टेप होती थी मेमोरी के लिए, राइट। तो यूनिवैक जो था ना, ये फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर था। नंबर सिस्टम ऑन विच द मॉडर्न कंप्यूटर ऑपरेट्स, तो आपको पता ही है ये बाइनरी नंबर सिस्टम है, 0101। तो नेक्स्ट इज द एक्सेस टाइम रेफर्स टू टाइम रिक्वायर्ड टू लोकेट एंड रिट्रीव स्टोर्ड डाटा। जितना टाइम हमें अपना डाटा जो स्टोर किया हुआ उसको ढूंढने में या रिट्रीव, उसको वापस लेके आने में, अपने सामने उसको रिट्रीव करने में जितना टाइम लगता है उसको एक्सेस टाइम कहते हैं। तो सिलेक्ट द स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज़। तो स्मॉलेस्ट मेमोरी साइज़ ये चारों में से सिलेक्ट करनी है, तो वो है किलोबाइट। ठीक है, तो इसके लिए आप ये भी समझ लो, तो यहाँ चारों में से किलोबाइट है सबसे छोटी। वैसे इसका सीक्वेंस ऑर्डर में भी समझ लो, सबसे छोटा जो मेमोरी साइज़ है ना वो बिट है, उससे बड़ा 8 बिट का एक बाइट बन जाता है। सेकंड नंबर पे ये आ जाता है, थर्ड नंबर पे किलोबाइट आ जाता है। ठीक है, 1 किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं। ठीक है, किलोबाइट के बाद आ जाता है मेगाबाइट, मेगाबाइट के बाद गीगाबाइट और उसके बाद टेराबाइट। तो ये इसको इस तरह से सीक्वेंस से आप याद करो, बिट, बाइट और उसके बाद KMGT, KMGT इस तरह से याद करो, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट हैं। इसके बाद भी होते हैं, तो आपको पहले इतना ही याद रखो। ठीक है, और हर एक किलोबाइट में देखो इसके पीछे जो इसका पहला होता है, किलोबाइट में 1024 बाइट्स होते हैं, मेगाबाइट में 1024 किलोबाइट होते हैं, गीगाबाइट में 1024 मेगाबाइट होते हैं, उसके बाद टेराबाइट में 1024 गीगाबाइट होते हैं। इस तरह से भी आपकी इसकी कैपेसिटी याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट इज विच टाइप ऑफ मेमोरी यूजेस इन सर्किट वायरिंग टू इरेज द कंटेंट बाय अप्लाइंग इलेक्ट्रिक फील्ड। इसको क्या कहते हैं, EEPROM, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, M फॉर मेमोरी, राइट। सो अब नेक्स्ट है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस दैट फॉलोज द सिक्वेंशियल मोड ऑफ एक्सेस। तो सिक्वेंशियल मोड ऑफ एक्सेस होता है, पहले तो ये समझो कि सिक्वेंशियल मोड ऑफ एक्सेस होता क्या है, कि जहाँ पे डाटा स्टोर है ना, तो अगर हमें थर्ड नंबर वाला, सपोज एक डाटा स्टोर है, मतलब कि 6 सॉन्ग्स हैं, तो अगर हमने थर्ड नंबर वाला सॉन्ग सुनना है, तो अगर वो सिक्वेंशियल मोड है तो हमें सीधा हम थर्ड नंबर वाला सॉन्ग नहीं सुन सकते, हमें पहला दूसरा भी सुनना पड़ेगा, फिर तीसरा हम सुन सकते हैं। तो पहले जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता था ना, जो मैग्नेटिक टेप होता था, जहाँ पे हम सिक्वेंशियल मोड ही एक्सेस कर सकते थे, कि अगर हमने कोई डाटा एक्सेस करना है तो सीरियल ऑर्डर में ही हमें सारा ही देखना पड़ता था देन। तो आजकल तो जो है रैंडम एक्सेस, रैंडम एक्सेस जो है मतलब कि जहाँ पे भी हमने जो चीज़ एक्सेस करनी है वहीं पे हमें डायरेक्टली हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, वो जैसे कि हार्ड ड्राइव और SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव और जो है हार्ड डिस्क ड्राइव, वहाँ से हम डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिक्वेंशियल नहीं होता, सिक्वेंशियल कहाँ होता था, मैग्नेटिक टेप पे। ठीक है, तो नेक्स्ट इज CD-ROM इज काइंड ऑफ ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क होती है जहाँ पे लेज़र बीम के साथ हम उसको रीड कर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट इज विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ IP। IP की फुल फॉर्म है इंटरनेट प्रोटोकॉल। राइट द फुल फॉर्म ऑफ TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। The process of starting the computer and loading of operating system program for execution is known as booting. आपको पता है ये सबसे पहले जब हम
कंप्यूटर ऑन करते हैं तो पहले बूटिंग होती है, बूटिंग होने के बाद ही कंप्यूटर हमें जो है डेस्कटॉप दिखाई देता है और हम ऑपरेट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज विद इंट्रोडक्शन ऑफ IT द ऑडिट methodologies or approaches are audit around computer. Interconnectivity of computers to the common server within a small area is known as LAN, local area network. When the data is written and stored in two hard disks over the same channel and two hard disks simultaneously over the different channels, the system is known as disk mirroring. तो मतलब कि हमने कॉपी करना होता है अगर एक डिस्क से दूसरी डिस्क पे. तो नेक्स्ट इज प्राइमरी मेमोरी इज यूज्ड बाय CPU. ठीक है, प्राइमरी मेमोरी में आपको पता ही है रैम भी होती है, रोम भी होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज प्लैटिनम प्रोसेसर कंटेन्स सेवरल मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर. तो काफ़ी ज़्यादा जो सेवरल मिलियंस ट्रांजिस्टर होते हैं. ठीक है, जहाँ पे हमें जो डाटा बहुत ज़्यादा सेव करना होता है और कैलकुलेशंस वगैरह करनी होती हैं. नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम. तो यहाँ पे ओरेकल जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है. डॉस, लाइनक्स और विंडोज़ ये तीनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम है. हार्डवेयर दैट एड्स टू नंबर्स इज नोन एज अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट. अर्थमेटिक ALU जो है ये CPU का ऐसा पार्ट है जो कि हमें सारी ही कैलकुलेशंस करके बताता है. अ डाटा सोर्स इज मेड अप ऑफ. डाटा सोर्स किसका बनता है? बोथ टेक्स्ट ग्राफिक्स दैट चेंज with each version of merged document. A small amount of memory included in the processor for high speed access is known as cache memory. ठीक है, तो जो CPU के साथ एक्स्ट्रा एक जो होता है ना कि एक एक्स्ट्रा चिप लगी होती है जो कि कैश मेमोरी के लिए लगी होती है. तो ये क्या होता है कि जो ज़्यादा चीज़ें हम बार बार जो कमांड्स हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कंप्यूटर के लिए जो भी हम काम करते हैं, तो ये कैश मेमोरी में वो चीज़ें स्टोर हो जाती हैं ताकि ये टाइम हमारा सेव हो जाए. ठीक है, द बाइट रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स. ठीक है, और विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फेल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी. फॉल आना चाहिए, यहाँ पे फेल नहीं आना चाहिए. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस. इसमें जो स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है ना, ये सेकेंडरी में नहीं आती. ऑप्टिकल, हार्ड डिस्क और विंचेस्टर डिस्क जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं. तो लेकिन स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो या डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी हो, एस रैम या डी रैम, ये दोनों ही किस में आ जाती हैं? ये प्राइमरी के अंडर आती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज द स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ कार्ट्रिज टेप इज 400 MB. MS-DOS इज यूजुअली सप्लाइड ऑन फ्लॉपी डिस्क. ठीक है, MS-DOS फ्लॉपी डिस्क पे ही होती थी पहले, वहाँ से सप्लाई होती थी. ठीक है, नेक्स्ट इज द 0 and 1 इन द बाइनरी नंबरिंग सिस्टम आर कॉल्ड बाइनरी डिजिट. ठीक है, और बाइनरी डिजिट कहते हैं या फिर इनको बिट्स कहते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज बग मीन्स अ लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम. लॉजिक में देखो एरर्स दो तरह की होती है, सिंटेक्स एरर एंड लॉजिकल एरर. सिंटेक्स एरर जो है वो कंपाइलर चेक कर देता है. ठीक है, और लॉजिकल एरर जो है वो जो आपका सीनियर प्रोग्रामर होगा उसी को ही पता चलेगा कि कौन सा लॉजिक आपने अगर प्रोग्रामिंग में गलत लगाया है तो एरर आ रही है. ठीक है, तो जब आप टेस्टिंग करते हो तो आप डाटा इनपुट कर करके देखते हो कि कौन सा जो आंसर है हमें ये गलत दिखा रहा है कंप्यूटर. अगर आंसर गलत है, ठीक है, सिंटेक्स एरर तो ग्रामेटिकल एरर होती है जो कंपाइलर बता देता है या इंटरप्रेटर बता देता है. तो लॉजिकल एरर जो आपका सीनियर प्रोग्रामर है, जिसको ज़्यादा, जो एक्सपर्ट है, जिसको ज़्यादा नॉलेज है, वही निकाल सकता है. अदरवाइज़ आप टेस्टिंग कर करके देखोगे कि आपके जो लॉजिकल एरर है क्योंकि आंसर गलत आ रहा है. ठीक है, तो बग्स मीन्स लॉजिकल एरर इन द प्रोग्राम. नेक्स्ट इज इंडिकेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द टर्म सॉफ्टवेयर. तो सॉफ्टवेयर A और B, एप्लीकेशन प्रोग्राम भी होते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम भी होते हैं, ये सॉफ्टवेयर ही हैं दोनों. ठीक है, विच वन ऑफ द आइटम गिवन बिलो इज नॉट द आइटम ऑफ द मेन्यू बार. इसमें रूट जो है वो मेन्यू बार में नहीं होती, बाकी टूल्स, एग्जिट और कैटलॉग ये मेन्यू बार में होते हैं. ठीक है, कैड सॉफ्टवेयर में. नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंटरनल डॉस कमांड. तो ये जो है बैकअप जो है जो इंटरनल डॉस कमांड नहीं है. ठीक है, आपको पता ही है इंटरनल वो होती हैं जिनको हमें लोड नहीं करना पड़ता, कॉल नहीं करना पड़ता. ठीक है, जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस पे होती हैं स्टोर. तो ये जो है बैकअप जो है इंटरनल नहीं है, इसको हमें, ये एक्सटर्नल कमांड है, इसको हमें
कॉल करना पड़ता है यूज़ करने के लिए। नेक्स्ट इज़ 5th जनरेशन कंप्यूटर आर लाइकली टू एग्जिबिट ऑल ऑफ अबव। तो जो 5th जनरेशन कंप्यूटर है वो AI भी है, ठीक है, ह्यूरिस्टिक बिहेवियर भी है और एडवांस्ड पैरेलल प्रोसेसिंग भी है। तो पैरेलल प्रोसेसिंग आपको पता ही है क्या होता है कि एक जो प्रोग्राम है, जो प्रॉब्लम है, ठीक है, उसको काफ़ी पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, और वो सारे जब उसके आंसर निकल आते हैं सोल्यूशन, देन दे कंपाइल एंड गिव द कलेक्टिव आंसर। सो दिस सेव्स टाइम, राइट। तो इसमें जो है एफिशिएंसी बढ़ जाती है प्रोग्रामिंग की। नेक्स्ट इज़ 2 काइंड्स ऑफ मेन मेमोरी आर रोम एंड रैम, ठीक है, इनको प्राइमरी मेमोरी भी कह लेते हैं और मेन मेमोरी भी कह लेते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU कंसिस्ट ऑफ, इसमें क्या क्या होता है, कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिक यूनिट और प्राइमरी स्टोरेज, ठीक है, दोनों ही रैम एंड रोम, ठीक है। रोम क्या करती है, रोम बूटिंग के लिए होती है, और रैम में जो भी काम हो रहा होता है कंप्यूटर का वो रैम में हो रहा होता है, ठीक है। और रैम जो है वो क्या है, वो वॉलेटाइल है, ठीक है। जब पावर शट डाउन होती है अब्रप्टली, ठीक है, तब ये रैम में जो भी होती है, जो भी चीज़ें सेव्ड होती हैं वो सारी ही डिलीट हो जाती हैं। लेकिन रोम जो है दैट इज़ नॉन वॉलेटाइल, ये डिलीट नहीं होती जब पावर अब्रप्टली शट डाउन होती है, ठीक है। रोम में बूटिंग प्रोसेस होता है, बूटिंग होता है, जब कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो रोम में से बूटिंग होती है। नेक्स्ट इज़ IC, an integrated circuit IC is fabricated on the tiny silicon chip. Then which one of the following person has produced first portable computer? देखो पोर्टेबल कंप्यूटर कितना ज़रूरी हो गया आजकल, सब लैपटॉप लेके जाते हैं जहाँ पे भी जाते हैं, स्पेशली not only the developer, software developer, but everyone needs laptop, right, for the sake of you can say uh, every work, ठीक है, और मोस्ट ऑफ द वर्क्स। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन कौन से ह्यूमन बीइंग ने, कौन से पर्सन ने ये पहला पोर्टेबल कंप्यूटर, दिमाग में ये आइडिया आया इनोवेटिव और उसने ये ढूंढा, ये था एडम ऑसबॉर्न, ठीक है। एडम ऑसबॉर्न ने ये सोचा कि ये कोई पोर्टेबल कंप्यूटर, पोर्टेबल होना चाहिए, ठीक है, छोटा सा कंप्यूटर, कम्पैक्ट सा होना चाहिए, पर वो भी 11.1 kg का था, ठीक है। आजकल तो और भी लाइट वेटेड, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड भी आ गए। नेक्स्ट इज परम पद्मा